दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आज छठे फेस में मतदान हुआ है और यहाँ पर 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। इसमें कई सीटें हैं जिस पर गहमा गहमी बनी हुई है। ये छठे चरण का चुनाव है। इससे पहले 5 चरण हो चुके हैं, एक चरण बाकी है जो कि अब होगा 1 जून को। इसके बाद में 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और इस बार हो सकता है कि चौंकाने वाला रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो इन 57 सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं इन 57 लोकसभा सीटों पर, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है 2024 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, एनडीए गठबंधन की या फिर इंडिया गठबंधन की। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का एक फेज़ बचा हुआ है और यहाँ पर लगभग 90% सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब 10% सीटें बची हुई हैं जिस पर चुनाव होना बाकी है। तो इनमें आपको बताएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी फेमस चेहरा कौन कौन है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 8 फेस में दिल्ली की जो 7 सीट हैं इन पर मतदान होगा और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटें हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें हैं, उड़ीसा की 6 सीटें हैं, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज मतदान हुआ है। तो दोस्तों, ये जो 57 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इन 14 सीटों पर जो जैसे सुल्तानपुर से बात करें तो मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और आजमगढ़ से बात करें तो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीते थे आजमगढ़ से और क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव जीत गए, इसके बाद उन्होंने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद में वहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ ने वहाँ पर चुनाव लड़ा और इसी बीच यहाँ पर एक रोचक मुकाबला देखने को मिला। बसपा से वहाँ पर जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट आ गए और उन्होंने 2,60,000 वोट ले लिए और धर्मेंद्र यादव 8,000 वोटों से हार गए। इस बार जो बसपा के प्रत्याशी है वो सपा के खेमे में आ चुके हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बना दिया है, अब वो सपा के साथ में है और यहाँ पर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की सीधी सीधी टक्कर बताई जा रही है। अब देखने की बात यह है कि ये सीट यहाँ पर क्योंकि कड़ी टक्कर है, ये समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और यहाँ पर निरहुआ भी इस सीट को जीत सकते हैं क्योंकि पिछली बार वो जीते हैं और पहले भी समाजवादी पार्टी से जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तब भी दिनेश लाल निरहुआ ही उनके मुकाबले में थे, तब वो चुनाव हार गए। छठे फेस में जो प्रमुख उम्मीदवार चेहरा है तो इनमें आपको बता दें, छठे चरण के प्रमुख में बंसलपुर उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी भाजपा से हैं और यहाँ पर कन्हैया कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत ही रोचक मुकाबला है। मनोज तिवारी पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं और कन्हैया कुमार अब चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि अब ये कन्हैया कुमार सपा में कांग्रेस में आ चुके हैं। पिछली बार इन्होंने बिहार से चुनाव लड़ा था। इसी में सुल्तानपुर से मेनका गांधी भाजपा से हैं और अनंतनाग राजौरी जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती पीडीपी ये चुनाव लड़ रही है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये महबूबा मुफ्ती। और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। खट्टर ने अभी
कुछ ही दिन पहले अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब ये सांसदगी का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के अंदर ये तो खासियत है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई मुख्यमंत्री है तो उससे सांसदी का चुनाव लड़वा देंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों को अभी मध्य प्रदेश में लाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं कि जिनको ऊपर से नीचे लाकर रख देते हैं। तो पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है। अब इन 8 में से 5 पर भाजपा ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। 3 पर यहाँ पर ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, 3 सीटों पर यहाँ पर उसने जीत दर्ज की थी। दिल्ली की 60 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का सीधा सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल के साथ में जो गठबंधन है कांग्रेस का, तो यहाँ पर जो है मुकाबला रोचक हो सकता है। तो बात करेंगे कि कौन कौन यहाँ पर दिल्ली लोकसभा पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के घटकों के बीच सीट को लेकर सहमति के तहत आम आदमी पार्टी और 4 कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये पहला लोकसभा चुनाव है जब आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर यह गठबंधन ऐसा नहीं हुआ करता था। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने मनोज तिवारी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है और ये वही राष्ट्रीय राजधानी में अकेले मौजूदा सांसद हैं। पिछले जो सांसद थे तो उनके टिकट बीजेपी ने काट दिए हैं, जिन्हें पार्टी ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को, नई दिल्ली से बांसुरी सुराज को, पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को प्रत्याशी बनाया है। यूपी की 14 सीटों का भाग आज कैद हो गया। तो इनमें कौन कौन सी सीटें हैं? आम चुनाव के छठे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान आज हुआ है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललित तेजपति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता जो दिनेश लाल निरहुआ समेत 162 उम्मीदवारों की चुनावी जो किस्मत है वो आज ईवीएम में बंद हो गई। छठे चरण में प्रदेश के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, बस्ती, डुमरियागंज और यहाँ पर संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान हुआ। सुल्तानपुर में भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी हैं, जैसा कि आपको बताया, और सपा के राम भुआल निषाद और बहुजन समाज बसपा के उदयराज वर्मा के बीच में मुकाबला है। आजमगढ़ सीट पर निवर्तमान जो सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बात करेंगे जौनपुर सीट पर बसपा के मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को पार्टी ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है और इनका मुकाबला सपा के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और भाजपा के कृपा शंकर से इनका मुकाबला सीधा सीधा बताया जा रहा है। झारखंड की 4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है और ये चारों सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में नहीं थी, बल्कि झामुमो जो है उसी की ये चारों सीटें पहले से हैं। तो यहाँ पर भी जो मुकाबला है इतना कड़ा नहीं है।
हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान आज होगा। हरियाणा में ज़्यादातर सीट पर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सीधी जो टक्कर है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर भाजपा को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की जो 10 सीटें हैं इसमें समझिए जो फेरबदल है, काफ़ी कुछ होने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा तथा दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार खट्टर का मुकाबला हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु वृद्धराज से है, जबकि करनाल विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं और इनको सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया तो इनके पास भी होनी चाहिए सीट। बिहार की 8 सीटों पर आज यहाँ पर फैसला हुआ है। 8 सीटों पर यहाँ पर वोट पड़े हैं, जहाँ इन क्षेत्रों के करीब 1.5 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला यहाँ पर आज किया है। और इन 8 सीटों पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान हुआ है। इन चरणों में जिन 8 सीटों पर मतदान होगा उनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज जिला इनमें शामिल हैं जो सीटों हैं। उड़ीसा की 42 विधानसभा सीटों पर भी यहाँ पर मतदान आज होना है। तो बात करें जो सीधा इस बार लगभग 6 चरण अब मुकम्मल हो चुके हैं, अब एक चरण बाकी है। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये 7वें चरण का लास्ट में इसके वोट पड़ेंगे, यानी 1 तारीख को वोट पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है 1 तारीख को वोट पड़ेंगे और इसका रिजल्ट जो है आ जाएगा 4 तारीख को। तो 4 तारीख को जो चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो आ सकता है। देखिए इस बार बदलाव की लहर तो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये भी नहीं नकारा जा सकता है कि भाजपा इस बार कमज़ोर पड़ रही है, एनडीए गठबंधन कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। इस बार भी बहुत ही मुश्किल से चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि अभी भी जो बीजेपी का जो वोटर है, ठोस वोटर है, वो हर जगह, हर स्टेट में, हर ज़िला में, हर गांव में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि सरकार बदलना कोई नामुमकिन नहीं है, बदल सकती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक नई वीडियो में।